जब हम सोचते हैं कि ये सारी चीजें मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं, या मुझे ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमारा ब्रेन ब्रेन ना एक सिस्टम सेट कर लेता है। तो हम इसमें अपने ब्रेन का एक न्यूरो पाथवे दोबारा क्रिएट करते हैं, कि जिस न्यूरो पाथवे में वो प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं, या वो रिलीज हो जाएंगी वो प्रॉब्लम्स। इसको हम एक्यूप्रेशर के साथ भी जोड़ते हैं। अगर किसी को एक्यूप्रेशर आता हो तो उसको हम एक्यूप्रेशर के साथ भी जोड़ते हैं, कि एक्यूप्रेशर में भी हम कुछ सर्टन पॉइंट्स को टैप करते हैं और हमारी बॉडी उसके हिसाब से रिएक्ट करती है। एक्यूप्रेशर या जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है उसमें हम, अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं उसमें हम मेडिसिन कम यूज करते हैं, थेरेपीज का यूज करके अपने माइंड को कुछ मैसेज देते हैं। तो इसको 1990 में गैरी क्रेग ने इसको इन्वेंट किया था, और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट आए थे उनको, कि हम सिर्फ कुछ, हम अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस देके, क्योंकि बात ये होती है कि चीजें प्रॉब्लम क्यों देती हैं, जब हम अपने उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब हम उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो चीजें ऑटोमेटिक खत्म हो जाती हैं। तो जैसे कोरोना में भी यही हुआ था, कि काफी अच्छी रिसर्च आई थी कि जिन लोगों ने ये टैपिंग की है, या जैसे हम महामृत्युंजय मंत्र का भी सुनते हैं, कि महामृत्युंजय मंत्र में भी ऐसी ताकत है कि वो किसी बीमार को ठीक कर सकता है। तो ऐसे ही ना, वो भी क्या है कि एक पॉजिटिव यूनिवर्सल चीज है। तो ये भी हम यूनिवर्स को ही कुछ मैसेज भेजते हैं, कि यूनिवर्स को हम मैसेज भेज के, उन मैसेज के थ्रू हमारी बॉडी हील करती है। इसको हम मतलब इसके बड़े नेम्स हैं। इसको एक्यू मतलब टच थेरेपी कहते हैं। टच थेरेपी का मतलब ये कि कई बार हम देखते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा गिर जाता है, हम उसको पकड़ के प्यार करते हैं, उसको सहलाते हैं, या हमारे बॉडी पार्ट में भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको हाथों से सहलाते हैं या कुछ करते हैं। जैसे हम रेकी भी सोचते हैं, तो रेकी भी हमारी एक टच थेरेपी है, कि हम उसको टच के साथ, हम जब रेच के, या टच या बिना टच के साथ, दूर डिस्टेंस से भी होती है। तो स्टार्टिंग में तो रेकी टच के साथ ही थी। प्लीज, सुलोचना जी, सुलोचना जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो ये थेरेपी इस तरह से वर्क करती है। इसमें हम अपने कुछ पॉइंट्स को टैप करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी में जैसे हम सोचते हैं सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना है, तो हम उन पॉइंट्स को टैप करते हैं। और उसके साथ हम कुछ एफर्मेशंस बोलते हैं। जैसे किसी को इस वक्त कोई प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम, कोई हेडेक, कोई हाँ तो बॉडी पेन या कुछ भी। हाँ, सारे करते रहते हो ना, जो कंफ्यूजन होगा बता देना। रिचार्ज वाले नंबर आ रही है, आपको चेक ही करना है, ठीक है, हाँ जी, करो। बाकी आवाज, करते रहो। किसी को कोई इस वक्त प्रॉब्लम है? आपकी आवाज नहीं आ रही, अब प्लीज अपना माइक ऑन कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आप म्यूट हैं जी। हाँ मैम, मेरे लेफ्ट पैर में 2 साल से काफी पेन है। अच्छा ठीक है। तो आपने एक वीक ये थेरेपी करनी है, उसके बाद आपने मुझे रिपोर्ट देनी है कि आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ तक, आप कहाँ तक हील होते हो। ठीक है? जी ऑनेस्टली बिल्कुल। करेंगे आप। बिल्कुल राइट? बिल्कुल। ठीक है। राइट। अच्छा, इसमें हम अपनी, इसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं ठीक कर सकते हैं, हम इसमें अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स ठीक कर सकते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी चीज है वो हम इससे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जी जो भी प्रॉब्लम है, चाहे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है या हमारी जिंदगी में किसी चीज की कमी है, तो वही चीजें हैं कि हमने अपने आप को मैसेज दे के अपने ब्रेन में ऐसे कुछ न्यूरॉन्स क्रिएट किए होते हैं, एक पैसेज क्रिएट किया होता है, कि जो हमें उन चीजों को पाने से रोकता है। ठीक है? जी। तो अभी अब जैसे आपको आपके पैर में प्रॉब्लम है ना, और बाकी भी जी सारे, आप अपनी कोई भी चीज को सोच के आप उसके साथ टैपिंग करेंगे। जैसे आपके लिए मैं जी बोल रही हूँ कि आप बोलोगे कि मेरे डू आई हैव ए पेन इन माई लेफ्ट फीट, यानी कि मेरे लेफ्ट फीट में प्रॉब्लम है, फिर भी आई जी लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। जो भी आप स्टेटमेंट यूज करोगे ना, उसके साथ यही जी आएगा, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। जी। ठीक है? तो आपने ओके। हर पॉइंट पे, जैसे हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं 9 पॉइंट्स हैं, तो ऑलमोस्ट इसमें भी हमारी बॉडी के मेन 9 पॉइंट्स यूज होते हैं। तो उन नाइन जी पॉइंट्स के उन्हीं 9 पॉइंट्स पे हम टैपिंग करते हैं। राइट? तो सबसे ठीक। पहले हम स्टार्ट करेंगे
ये मेरा हाथ है ना, ठीक है, नजर आ रहा है ना, क्लियर है? हाँ जी, हाँ ठीक है, जी। ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट, इसको कराटे वाले ऐसे मारते हैं ना, कराटे का हाँ सबसे जी। पहला स्टेप यही होता है। तो ये हाँ हाँ। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड होता है, राइट? तो हम इस पे ठीक। अब हम यूज करेंगे अपने ये 4 फिंगर्स, टिप्स ऑफ द 4 फिंगर्स। ठीक है। ठीक है, इनको टैप ठीक। करके हम आप अपनी स्टेटमेंट बोलेंगे कि दो आई हैव ए पेन इन माई लेफ्ट फीट, स्टिल आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। और भी जिसको प्रॉब्लम है, आप सारे सीधे होके बैठिए और साथ में इसको कीजिए। आप सारे प्रैक्टिकल जब करेंगे ना, तो आपको ज्यादा समझ आएगी देखने की बजाय। आप कहीं भी कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाइए। ठीक है। ठीक है। अगर आप ठीक है। अपना वीडियो ओपन करेंगे तो आप कहीं भी गलत होगे तो मैं आपको करेक्ट कर पाऊंगी। अगर आपको बैठे देखोगे नहीं तो मुझे जस्ट समझ नहीं आएगी। लेफ्ट। ये मैम, ये दिस पॉइंट, हाँ, ये छोटी उंगली की तरफ। छोटी उंगली की तरफ, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, सो प्रेस करना है। टैप करना है, टैप। टैप करना है, ओके ओके। ठीक है, आंखें बंद करके 5 टाइम्स आप ये स्टेटमेंट बोलेंगे। और जिसको भी, जो अगर किसी को मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, या कोई भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, या कुछ भी ऐसा आपको लगता है, तो आप उसके लिए टैपिंग कर सकते हैं। ठीक। दो आई हैव दिस प्रॉब्लम, 5 टाइम्स हमने अपने अंदर आई बोला। दो आई हैव दिस प्रॉब्लम, स्टिल आई लव आई माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। स्टिल। सीधे बैठ के आंखें बंद करके आप इस पॉइंट पे टैप करके और अपनी कंसंट्रेशन अपने पैर पे लेके जाइए। हाँ, थोड़ा सा, हाँ, प्रेशर देके। हाँ, बहुत प्यार से भी नहीं और बहुत जोर से भी नहीं। यानी कि आपकी बॉडी को पता चलना चाहिए कि कुछ हो रहा है हमारी बॉडी के साथ। इसको अपने अंदर 5 टाइम्स ये स्टेटमेंट दीजिए। तो आई हैव दिस प्रॉब्लम, स्टिल आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। ये पॉइंट हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, कभी एक्यूप्रेशर क्या लिया तो आपको बताऊंगी कि एक्यूप्रेशर में ये पॉइंट हमारा कहाँ पे किस चीज से रिलेट करता है। उसके बाद हम यहाँ पे अपने सिर के सेंटर में, ठीक है, ये हमारा यूनिवर्स से पॉइंट, मतलब इससे हम यूनिवर्सल एनर्जी लेते हैं। ये हमारा गवर्निंग वेसल्स का पॉइंट होता है। हम यहाँ पे टैप करेंगे ये ऐसे, यस। सिर के सेंटर में। हाँ, सेंटर सीधे में, बैठ के ठीक है। सिर के सेंटर पे टैप करेंगे और सेम हम यही एफर्मेशन देंगे। दो आई हैव दिस प्रॉब्लम, स्टिल आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। यस। ये हमारा यूनिवर्सल एनर्जी का पॉइंट है। आपने देखा होगा कई बार आपको हेडेक हो, कुछ भी, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो ना, अगर आप इस पे टैप करोगे तो आपकी ऑटोमेटिक बड़ी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। सुबह भी है जब आप नहाते हो, अगर सिर पे थोड़ा सा भी ऑयल लगाते हो तो इस पॉइंट पे टैप किया करो। ये ऑटोमेटिक आपकी बॉडी को रिजुविनेट करेगा। उसके बाद आएगा हमारा ये थर्ड आई। ठीक है, ये थर्ड आई पे आप ऐसे टैपिंग करोगे। ये भी हमारी ये बॉडी चक्रस में, हमारे ये बॉडी चक्रा पे पॉइंट आता है। ठीक है, तो आज्ञा चक्र, ठीक। जिसका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है, उसकी इंट्यूशन पावर बड़ी अच्छी होती है। आपको आने वाली चीजों का पहले पता चल जाता है। ये हमारे आज्ञा चक्र का पॉइंट है, हमारी एनर्जी का, मेन एनर्जी का पॉइंट है। ये हमारे पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड का पॉइंट आता है यहाँ पे। इसके बाद हम
यहाँ पे टाइप टैप करेंगे। वैसे आप कई जगह देखोगे तो कई एक साइड पे भी कहते हैं, और वैसे आप दोनों साइड्स पे टैप कीजिए। ये, हाँ, ये हमारे, इसके पास ये दोनों साइड्स आप साइड। देखिए अपने यहाँ टेम्पल्स पे, जिसको हम टेम्पल्स बोलते हैं, हाँ हाँ, हाँ इन जी हाँ जी। पॉइंट्स पे टैप कीजिए। और से साथ में अपनी स्टेटमेंट आप बोलेंगे। आपने देखा होगा जब लेडीज, जब आप कहीं फेशियल कराने जाते हो या कुछ करते हो, तो ये हमारे ये पॉइंट्स पे प्रेशर वो लोग देते हैं। तो ये हमारे हाँ जी। टेम्पल्स का पॉइंट होता है, जो हमारी हर तरह की टेंशन को रिलीज करता है, जो अपर बॉडी के अपर पार्ट से खासकर, क्योंकि और मेनली हमारे ब्रेन ब्रेन हम से ही सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। तो ये हमारे टेम्पल्स का एरिया होता है। उसके बाद हम करेंगे टैपिंग अंडर आई पे। ये हमारे स्टमक में रेडियन का पॉइंट है। हम यहाँ पे भी टैप करके सेम चीजें बोलेंगे। सेम जो आपको स्टेटमेंट बोल रहे हैं आप अपने साथ, वो स्टेटमेंट आप बोलेंगे। आपने देखा होगा कि जिसका पेट खराब होता है, जिसको नींद नहीं आती है, उसके अंडर ये जो है अंडर आइज पोर्शन ब्लैक हो जाता है। तो अगर आप इस पर टैप करोगे तो ऑटोमेटिक ये प्रॉब्लम भी आपकी ठीक होगी। हो रहे हैं ये भी ये है। आपका स्टमक में रेडियन, क्योंकि हमारी सारी चीजों का जो बेसिक है, किसी भी बीमारी की जो है वो स्टमक से रिलेटेड होती है। तो आप इस एरिया पे जब आप टैप करोगे तो ये आपके स्टमक से रिलेटेड पॉइंट है। उसके बाद हम करेंगे ये अपना यहाँ पे, जैसे, हाँ, ये वाला नोज के नीचे, ये हमारा हम्म, सेंट्रल मेरिडियंस है, ठीक है। हमारी बॉडी में जैसे हम इडा पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं ना, वैसे ही एक्यूप्रेशर में इसको बोलते हैं गवर्निंग वेसल्स एंड और कंसेप्शनल वेसल्स। तो ये हमारे कंसेप्शनल वेसल्स का पॉइंट है, यानी कि हमारी बॉडी के मेन एनर्जी सिस्टम में ये आता है। ठीक। इस पॉइंट पे टैप करके आंखें बंद करके आप जितनी कंसंट्रेशन के साथ उस चीज को बोलेंगे, उतना ही आपका ब्रेन उस चीजों को एक्सेप्ट करेगा। ये आप अपने ब्रेन को कमांड्स दे रहे हैं। उसके बाद आप चिन के नीचे यहाँ पे, ये हमारा आता है सेंट्रल मेरिडियन, यानी कि जैसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं ना, इडा पिंगला और सुषुम्ना, तो सुषुम्ना हमारी सेंटर में होती है। तो ये थेरेपी जैसे हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व हमें कहती है कि फ्लाइट और फ्लाई और फ्लाइट, या आप किसी सिचुएशन को देख के उससे भाग जाओ या उसको छोड़ दो। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक कहता है कि आप रेस्ट करो, उस सिचुएशन को समझो, और आपका उस सिचुएशन को समझो, उसके हिसाब से वर्क करो। तो ये आपके ब्रेन के मेन मेन पॉइंट्स को एक्टिवेट करेगा। ये हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्व को एक्टिवेट करेगा। हाँ, उतना टैप कीजिए कि आपको टच महसूस होना चाहिए। जी। उसके बाद हम करेंगे अपने ये कॉलर बोन, इसके ऊपर, कॉलर बोन के ऊपर, ये हमारे किडनी से रिलेटेड पॉइंट होते हैं। यहाँ पे हम, और ये हमारा मेन, अगर चक्रा हीलिंग में देखेंगे तो ये हमारा थायराइड ग्लैंड का पॉइंट है। जी। तो हम इस पॉइंट पे एक्टिवेट करेंगे इसको, और साथ में आंखें बंद करके अपनी स्टेटमेंट बोलेंगे। आप जिस स्टेटमेंट के लिए आप फिजिकल पेन के लिए सोच रहे हैं ना, तो आपकी वो प्रॉब्लम जी। ठीक हो जाएगी। सब हो रही है। क्योंकि किडनी हमारा मेन पॉइंट होता है जो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स डिस्चार्ज करता है।
इसके बाद हम करेंगे अपनी बॉडी के लेफ्ट सेंटर पे अनाहत चक्र, मतलब ये हमारा हार्ट चक्र है, अनाहत चक्र जिसको हम बोलते हैं। अपने हार्ट के पॉइंट पे हम टैप करेंगे और उस एफर्मेशन को बोलेंगे। आंखें बंद करके, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं मेरा दिल ये काम करने को नहीं कह रहा या मेरा मन चाह रहा है, तो ये हमारे हार्ट चक्र को एक्टिवेट करेगा। और अगर हमारा हार्ट चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट होगा तो हम हर किसी से, किसी को बाहें फैला के उसका स्वागत कर पाएंगे या कुछ। अगर हार्ट चक्र डीएक्टिवेट होएगा तो हम किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे, कुछ भी ऐसी चीजें, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी जिंदगी में। तो हार्ट चक्र ये हमारा एक्टिवेट करेगा। उसके बाद आएगा हमारा अंडर आर्म के नीचे, ये हमारा स्प्लीन का पॉइंट होता है अंडर आर्म के नीचे। हम इस लेफ्ट पॉइंट को, राइट अपना लेफ्ट। हाथ अपने सिर पे रख लीजिए, सीधा रखेंगे तो हाथ दुख जाएगा आपका, ठीक है। बैठ बैठ जाओ। और वही अपना पॉइंट आप दोहराएंगे, अपनी एफर्मेशन। ठीक है, ये तकरीबन हमारे 9 पॉइंट्स आ जाते हैं हमारी बॉडी पे। उसके बाद हम ठीक। करेंगे अपने हाथ को ये इस पॉइंट पे, उल्टे हाथ पे, ठीक है। इस पॉइंट को टैप करेंगे और साथ में अपनी आईज को रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पहले आप क्लॉकवाइज कीजिए, इस पॉइंट को टैप करेंगे, अपनी एफर्मेशन बोलेंगे और अपनी आईज को रोटेट करेंगे साथ में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। हाँ, पूरा गोल घुमाइए, जैसे आप आइस को। पूरा लास्ट टू लास्ट आप जहां तक देख सकते हैं, और साथ में अपनी एफर्मेशन। ठीक है, इसके बाद आप करेंगे अपना थंब ऐसे सीधा, अपना हाथ ऐसे सीधा रखेंगे ऊपर वाले हिस्से पे, सेम एफर्मेशन, आंखों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। उसके बाद अपनी इंडेक्स फिंगर पे, ऊपर वाले हिस्से पे, इंडेक्स फिंगर ऊपर को, वाले। हाँ, ऊपर वाले हिस्से पे टैप करेंगे और अपनी आईज के साथ। नेक्स्ट हम करेंगे मिडल फिंगर पे। उसके बाद हम रिंग फिंगर को नहीं करेंगे, रिंग फिंगर को हम छोड़ देते हैं, और मिड लास्ट फिंगर पे रिंग फिंगर को हम नहीं करते हैं। इसका रीजन कोई नहीं बताया गया, लेकिन हम ऑलमोस्ट इस फिंगर को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसी के साथ साथ हम अपने अंदर दोबारा इसी पॉइंट को टैप करते करते साथ में हम जैसे एक बोलते हैं ना, किसी को हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, या एक म्यूजिकल कोई भी जैसे हम कोई एक धुन ऐसे अपने अंदर बोलेंगे। इसका मतलब होता है कि हमने अपने ब्रेन के राइट और लेफ्ट पार्ट दोनों को एक्टिवेट करना है। तो कोई ऐसे कोई सिंपल, जैसे हम किसी को कोई भी मतलब कोई गाना कुछ ऐसे धुन,
और उसके बाद हम 10 to 1 रिवर्स काउंटिंग करेंगे। 10, 9, 8, 9, 7, 9, 6, 8, 5, 7, 6, 4, 5, 3, 4, 2, 3, 1। 2, 1। ओके, अब आप जहां बैठे हैं अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद कीजिए और अपने अंदर महसूस कीजिए, आंखें बंद सीधे बैठ के अपने पूरे चक्रस पे ध्यान केंद्रित कीजिए। पूरे चक्रस पे ध्यान, और महसूस कीजिए आपके अंदर एक डिवाइन एनर्जी मूव कर रही है। और जो प्रॉब्लम के बारे में आपने सोचा है, वो प्रॉब्लम आपके रूट चक्र, यानी कि जहां पे आप बैठते हो, आपकी बॉडी का बेस, वहां से, आपकी बॉडी से, आपके मूलाधार चक्र से एक लाइट निकल रही है, वो मदर अर्थ तक जा रही है एंटी क्लॉकवाइज। महसूस कीजिए आपके मूलाधार चक्र से, रूट चक्र से एक नेगेटिव एनर्जी, एक लाइट, प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को। आपके मूलाधार चक्र से एक लाइट नीचे जा रही है मदर अर्थ को, डीपर और डीपर। और ये एनर्जी मदर अर्थ के पास जा रही है, और मदर अर्थ इस एनर्जी को रिसाइकिल कर रही है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, उस प्रॉब्लम को रिसाइकिल कर रही है। वो एनर्जी मदर अर्थ को जा रही है, मदर अर्थ उस एनर्जी को रिसाइकिल कर रही है। और ये एंटी क्लॉकवाइज में आपने देखना है अपने अंदर। और मदर अर्थ से वापस वो एनर्जी रिसाइकिल होके आपके मूलाधार चक्र से, आपके रूट चक्र से, आपकी बॉडी में वापस वो लाइट आ रही है। आपके मूलाधार चक्र से, अपना मूलाधार चक्र से महसूस कीजिए, बेस रूट चक्र से। और उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र पे ये एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी, क्लॉकवाइज एनर्जी आपके स्वादिष्ठान चक्र से मणिपूरक चक्र तक आ रही है। और ये आपकी बॉडी को पूरी पॉजिटिविटी से भर रही है। उस पॉजिटिविटी को अपने अंदर महसूस कीजिए। और अब ये एनर्जी आपके अनाहत चक्र तक पहुंच गई है। अनाहत से ये विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र से, विशुद्धि चक्र मीन कंठ स्थान। उसके बाद ये आपके आज्ञा चक्र पे ये एनर्जी मूव कर रही है। आज्ञा चक्र से ये एनर्जी आपके सहस्रार चक्र पर पहुंच के यूनिवर्स से मिल रही है। और हमेशा हमेशा के लिए आपको एक डिवाइन एनर्जी मिल रही है। आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो गई है। विजुलाइज कीजिए अपने अंदर अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ, हेल्दी, प्रॉस्परस। अपने आप को विजुलाइज कीजिए बड़ी अच्छी मनोदशा के साथ। और यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए। दोनों हैंड्स को रब करके अपनी आंखों पे लगाइए। और यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए। हाँ जी मैम, कैसा फील हो रहा है आपको? कुछ 10-20 पैसे फर्क लगा? कुछ? अभी तो नहीं लगा, चलिए ठीक है, लेकिन आप अच्छा इसको, लगा। हाँ, अच्छा लगा। माइंड कुछ रिलैक्स हुआ या कुछ ऐसा लगा? हाँ, अच्छा लगा, हल्कापन सा हुआ। तो आप इसको 2-4 दिन करके देखिए। उसके बाद जी। आप मुझे रिपोर्ट दीजिए। आपको हंड्रेड ओके। परसेंट फर्क लगेगा। थैंक यू। आप ना सुबह उठ के पता है क्या किया करो? वैसे मैंने लास्ट जी। में यही बताया था, सबसे पहले ना एक काम किया करो, अपना मतलब चेक किया करो, अपना नोज चेक किया करो कहाँ से आपकी एनर्जी फ्लो कर रही है। उसी साइड का पैर सबसे पहले चंद्रमाशा। नीचे जमीन पे रख के ना, हाँ। और जी। पहले पैर नहीं रखो, पहले आप हाथ से उसको टच करो। ठीक है? हाथ से ठीक है, टच ठीक करके, है। यानी कि हम धरती, एक मंत्र भी बोलते हैं, तो हम धरती माँ से माफी मांगते हैं सबसे पहले उठ के,
कि हमने सारा दिन उसको यूज करना है, हम उसका क्योंकि वो हमें हमेशा बहुत कुछ देती है, उसके बदले में हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो सबसे जी। पहले उससे क्षमा हाँ। मांग के, उसके बाद जो आपका नॉस्ट्रिल चल रहा है ना, अपने अंदर एक पॉजिटिव थॉट लेके आइए उस जी। थॉट के ऊपर, और पॉजिटिव थॉट लेके उसको 5 या 10 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए ठीक अपने है। अंदर, होल्ड करके फिर वो पैर नीचे जमीन पे रखिए। जी। ठीक है, आप करके देखिए, क्योंकि जो सबसे पहले अगर हम यही करेंगे ना, तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी जाएगी, तो आपकी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। मेरा राइट स्वर नहीं चल रहा है, चंद्र, सॉरी, तो सूर्य तभी तो स्वर आपको भी दर्द प्रॉब्लम आ कर रही है, रहा है तभी तो आपको कंसेप्शन में काफी। प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, काफी टाइम से हो गया, जब से पता चला है तब से मेरा ये राइट नोज नहीं चल रहा है। आप और टाइम से आपको बंद ही है। तभी कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ रही है। मैं तो इनसे भी आप कह रही कोशिश थी, की पता नहीं आप यह प्रॉब्लम बात क्या है। करना, क्योंकि ये मीटिंग पता नहीं कब बंद हो जाएगी, तो आप बात अच्छा करना अच्छा। या तो, और आप उस हिसाब से जी। करोगे ना, तो ऑटोमेटिक बड़ी सारी चीजें आपकी हील हो जाएंगी। बड़ी सारी एक्यूप्रेशर में भी चीजें होती हैं जो आपको हील कर सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन सूर्य स्वर का चलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बाय मैं डिफॉल्ट समझ हमारी रही बॉडी में हूँ। 60 मिनट्स सूर्य स्वर चलता है, 60 मिनट चंद्र स्वर चलता है, और उसके उस समय बीच में से नहीं कुछ चल रहा सेकंड्स है। के लिए। हाँ, आप ये बहुत टाइम करके से नहीं चल देखिए, रहा है मेरा, ये 1.5-2 महीने हो गए लगभग। तभी तो काफी आपकी टाइम से बॉडी नहीं चल प्रॉब्लम रहा दे है। रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, सारा कुछ हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पेट भी तो बढ़ रहा है। आप थेरेपी ये भी करोगे ना, तो आपका जब माइंड सेट होएगा ना, आपका माइंड कंसंट्रेट करेगा, तो आपका वेट भी कम हो जाएगा। जितने हम रिलैक्स होते हैं उतने हमारी बॉडी के ऑर्गन सही वर्क करते हैं। जी। आप ये करके देखिए, सुबह उठ के अपना, एक तो अपना राइट स्वर पे, मैं जो भी स्वर चल रहा है ना, आप उससे सिर्फ जी। आप जो भी आपके माइंड में है ना, उसको प्रेयर करके वो। उठिए। ठीक। आप करोगे। और सेकेंडली एक और चीज दिखा बताती हूँ, आप ये मुद्रा किया करो। अगर ये है ज्ञान मुद्रा, देखिए हमारे सारी देवी देवता इसमें बैठे हुए हैं, ठीक है। जी। इसका कनेक्शन ही हमारे ब्रेन के 2 ग्लैंड्स के साथ है, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड के साथ। और ये ग्लैंड, आपको जान के हैरानी होगी कि ये ग्लैंड हमारी बॉडी में, चाहे हमारा वेट 100 किलो है, 200 किलो है, 50 किलो है, ये सिर्फ 3.8 ग्राम का एक ग्लैंड है। एक मटर के दाने जितना, पी, जैसे आप सर्दी में मटर अच्छा। खाते हो ना, हाँ। सिर्फ एक जी मटर के जी। दाने जितना। और अगर इसमें कोई अच्छा। प्रॉब्लम आती है ना, तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आ जाती है। तो जब आपका, आप इसको करके देखोगे ना, आप आंखें बंद करके इसको टच करके देखो, आपको ना, आप इसके अंदर एक वाइब्रेशन महसूस होगी, ठीक है। ठीक है। तो ये वाइब्रेशन आपका माइंड को रिलैक्स करेगी। आप इसको जितना कर सकते हो करो। आप एक छोटी सी टेप लेके ना, तो इसके ऊपर रात को बांध के अच्छा। सो जाया कीजिए। अच्छा। ठीक है। ठीक है, आप ये कुछ मुद्रास कीजिए। अभी तो एक ये मुद्रा कीजिए, और एक मैं आपको एक प्राण मुद्रा करके देखिए। तो आपकी बॉडी बड़ी जल्दी ये एक होती है प्राण मुद्रा, इसको हम करते हैं, ये लास्ट 2 फिंगर्स और ये थंब। ठीक जिसको है। भी कोई बॉडी में प्रॉब्लम है ना, आपको एनर्जी लो महसूस होती है या कुछ होता है, तो अगर आप इसको करेंगे ना, तो आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी। आप कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा इन 2 चीजों को करके देखिए, आपको ऑटोमेटिक आपकी बॉडी में एनर्जी महसूस होगी। ठीक है। ये सारी होलिस्टिक चेयर। हीलिंग्स हैं जो आपको बिना किसी मेडिसिन के या बिना किसी चीज के आपको हील करने की इनमें ताकत है। तो चेयर पे बैठ के कर सकते हैं? ये आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते, रात को सोते हो, तो आप रात को सोते समय भी? हाँ, एक इसको ना तो आप कह रहे हो बाजार टेप से ही आपको लगा के टेप सो जाऊं? मिलेगी, हाँ, उसको लगा के सो जाओ। और अगर देखो पेपर टेप होती है, तो ना हाँ अगर जी। आपको लगे ना, आप रात को उसको दोबारा, जब में बेड पे भी खोल सकते हो। आपने खोल दिया, ठीक है, वो क्या जी। आएगा, बेड पे चिपक जाएगी ना, सुबह उठ के निकाल निकाल दो, हाँ। कुछ कुछ है तो हाँ, नहीं। कोई बात। लेकिन आप ठीक इसको है, ठीक है। जितना करोगे ना, आपका माइंड रिलैक्स होएगा, तो आपकी कितनी सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक ठीक होएंगी। थैंक यू मैम। और थैंक किसी यू। को कुछ कोई डाउट है इस बारे में? बहन एक बार शुरू से लेके आखिरी तक रिवीजन करा दीजिए। ओके, और कहाँ मीटिंग, कहाँ पॉइंट वो कर रहे ठीक है, मीटिंग एंड होगी तो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ कि एक बार ना, हम एक एक हफ्ते के लिए ना, ये क्लास में, मतलब एक हफ्ते के लिए सबको एक क्लास दूंगी, बीच में कुछ ना कुछ करूंगी, पर मैसेज कल भेजूंगी जब मेरा लैपटॉप एक्यूरेट हो जाएगा तो। कल ठीक है। भेजिए, परसों भेजिए, जिस दिन आपका एक्यूरेट हो जाए हाँ, उस दिन भेजिए। देखो, आपके लिए ये ऑलमोस्ट सारे न्यूमरोलॉजी ग्रुप वाले हैं, ठीक है ना।
तो आपको ना वो 9 पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले एक हमने ये टैप किया था, फर्स्ट। ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है उसके साथ ये जरूर बोलना है, आई एक्सेप्ट, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। क्योंकि सारी प्रॉब्लम, हम सबको प्यार कर सकते हैं, सबसे अपने लिए हम नेगेटिव सोचते हैं। तो ये हमारी अपनी नेगेटिव सोच को खत्म करेगा, ठीक है। सबसे पहले ये हम करते हैं, इसको बोलते हैं कराटे चॉप पॉइंट। उसके बाद हम करते हैं ये, ठीक है, ये जो हमारा सहस्त्रार चक्र होता है। सेंटर। और यूज करने हैं हमने अपने टिप्स, ठीक है। उसके बाद हमने यूज करना है ये थर्ड आई एरिया। ठीक है, उसके बाद हमने करना है ये थर्ड आई एरिया यूज। उसके बाद हमने आईज का सेंटर, ये साइडवेज, साइडवेज ऑफ आईज, ठीक है। उसके बाद ये अंडर आई। आप किसी बुक में देखोगे तो कई बार वहां पे आपको मिलेगा सिर्फ एक एक साइड पे कर रहे हैं, पर मेरा कहना ये है कि अगर आप हम दोनों साइड्स पे कर लेते हैं तो कोई हर्जा भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये अंडर आई। उसके बाद ये नोज के नीचे, ये नोज के नीचे। उसके बाद ये पॉइंट। इस पॉइंट के बारे में एक और चीज बताते हैं, ये हमारा सेंट्रल वेसल्स का पॉइंट होता है। और अगर आप सुबह फ्रेश हो, किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या कुछ है, तो अगर आप इस पॉइंट पे ऐसे ऐसे प्रेशर भी दोगे ना, तो आपका पेट भी क्लियर होएगा इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। आ, उसके बाद आता है हमारा ये हमारे कॉलर बोन। यहाँ पे हमारा कॉलर होता है ना शर्ट का, तो ये हमारा कॉलर बोन का पॉइंट आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा मैडम हमारा कॉलर हाथ। बोन के बीच में, हाँ कॉलर जी। बोन के बीच में करेंगे कि हाँ, साइड में करेंगे? नहीं सर, बीच में, भाई बीच में। ये ठीक है। बिल्कुल सेंटर आ गया ना, जी जी जी। ठीक है, ये बिल्कुल सेंटर आ गया। क्योंकि ये थायराइड, और ये ठीक देखो है। थायराइड ग्लैंड को भी एक्टिवेट आपके करेगा, आपकी किडनीज को भी एक्टिवेट करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा हार्ट पे, और उसके सीने बाद पे। अंडर आर्म, ठीक है। ये पूरे 9 पॉइंट हो गए आपके। उसके बाद हम दोबारा से ये कर लिया। आपको वैसे इतनी डिस्क्रिप्शन मिलेगी काफी सारी बुक्स में, इसके आगे मतलब इससे आगे कम मिलेगी। उसके बाद हम करते हैं ये बैक पे, इस पे, ये अपने हैंड के उल्टे हैंड पे, ठीक है मैडम। ठीक है। उसके बाद हमने हाथ को सीधा किया, और ये हाथ पे, ये थंब पे, अपर साइड पे, ऊपर वाले हिस्से पे। उसके बाद इस फिंगर पे, मिडल फिंगर पे, और रिंग फिंगर को छोड़ देते हैं। रिंग फिंगर को नहीं करना, रिंग फिंगर को छोड़ के सारी फिंगर्स पे करेंगे, ठीक है। और अपनी आईज को रोटेशन देंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद हम कोई भी म्यूजिकल साउंड करेंगे और रिवर्स काउंटिंग करेंगे, ठीक है जी। ये चीजें आप 1 वीक करके देखिए, आपको फर्क 100% लगेगा। वो मैंने बड़ी जल्दी जल्दी कराया कि मीटिंग ना फिनिश हो जाए मेरी। आप इसको सर ये अच्छे से लाइव करके इस देखिए। कर सकते इतनी शानदार जानकारी देने के लिए बहन को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। पूरी पूरे ग्रुप की तरफ से आपको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। भगवान करे आपकी उम्र दिन 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 दूनी रात चौगनी बढ़े, और आपके चेहरे पे इसी तरह प्यारी प्यारी मुस्कान बनी रहे। आप ऐसे ही लोगों को हील करते रहें, अपनी पॉजिटिव एनर्जी देते रहें, और हम सभी की जितनी भी समस्याएं हैं उसको धीरे धीरे खत्म करने का काम करें। और इसी दुआओं के साथ आपको फिर से मैं बधाई देता हूँ। और इस बात की और भी बधाई देता हूँ कि आज आपने जो सरप्राइज दिया भैया को अपने बुलाकर, सुमेश सर को, और कुछ लोगों की प्रॉब्लम सुनी। तो इसी तरह आप समय समय पे हम लोग को कुछ ना कुछ नया बताते रहेंगे, सिखाते रहेंगे।
और हम लोग के अंदर एनर्जी भरते रहेंगे। पर मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, मैंने ये पूरी प्रोसेस करी, मुझे पॉजिटिविटी थी, मेरा दिल और दिमाग थोड़ा सा बैलेंस हुआ है। तो उसके लिए बहुत बहुत आपको कोटि कोटि नमन। अच्छा, ये क्या मॉर्निंग में करना चाहिए ये पूरी प्रोसेस, की इवनिंग को करनी चाहिए, पहले तो या आप दोनों सबका टाइम? धन्यवाद कि आप सबने सुना, आप सबका शुक्रिया। और सेकेंडली, आप इसको कभी भी कर सकते हो, किसी भी टाइम पे आप इसको करो, बस सिर्फ आपको आंखें बंद करके और अपने माइंड को ऑर्डर देना है। इसमें कोई खाने खाने का तो ऐसा है ही नहीं है। लेकिन जितना आप देखो, अगर आपके पास मॉर्निंग टाइम है, तो कहते हैं कि जो सनराइज का टाइम है वो हमारी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी को लेके आता है। तो अगर आप उस वक्त करोगे तो ज्यादा बेटर है, आपका ब्रेन ऑटोमेटिक रिलैक्स होता है और वो और रिलैक्स हो जाएगा, अच्छा, आपके एक काम बहन करने की सवाल और एनर्जी था, मिलेगी। हाँ जी। एक छोटा सा सवाल और था। जैसे आपने ये प्रोसेस बताई है कि जब आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस अफर्मेशन के साथ ये कर सकते हो। हाँ जी। यदि कोई व्यक्ति भगवान की शरण में जाना चाहता हो तो वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ, अफर्मेशन के साथ ये कर सकता है? जी सर, मैं भी यही करती हूँ। मैंने इसी तरह आज किया है ना, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि 100%। मैंने जो किया है तो मैंने ये पूछा, मैं एक बार पूछे कि आपसे, शायद ऐसा तो नहीं, मैं कर तो रहा हूँ लेकिन वो ऐसा तो नहीं मैं सही कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आप, मैंने बोला था सबसे पहले स्पिरिचुअल हीलिंग कर सकते हो, फिजिकल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, हाँ। स्पिरिचुअल हीलिंग, मनी हीलिंग, यानी कि आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हो। आगे टाइम मिला ना, आपको एक और थेरेपी सिखाऊंगी। होपोनोमो का किसने सुना ना, होपोनोपोनो सुना ही किसी ने? नहीं सुना मैं। चलिए नेक्स्ट संडे को हम उस पे सेशन करेंगे। मैंने आपने सुना। आपने 2 साल का छोटा सा बच्चा देखा है, हाँ जिसे जी जिसे सर। कुछ नहीं पता होता है? हाँ जी। मैं वही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। अब सब कोई है मैम। हाँ जी। गीतू जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? गीतू जी, आपने हैंड रेस किया है। गीता मैम का पहले का हाथ उठा हुआ है। ठीक है, गीता भारती, हाँ नहीं, कोई चलो ठीक सवाल है है। क्या मैम, गीता मैम? नहीं नमस्ते मैम, थैंक यू आपका बहुत बहुत। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मुझे ये पूछना था कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी हम ये 9 पॉइंट्स कर सकते हैं ना? तो पॉजिटिव एनर्जी है, मैंने आपको पहले बोला पॉजिटिव एनर्जी है। हाँ जी। कहीं ना ओके। कहीं तो वो आपको हील तो करेगी ना। इंसान है, कहीं ना हाँ जी, कहीं हाँ तो जी, हमारे में बिल्कुल कुछ ऐसा है रह जाता है। 100% तो बिल्कुल कोई भी मैम। पॉजिटिव नहीं होता। आप हाँ गीता बहन ये कर सकते हो, इस सोच के साथ, भगवान मुझसे बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, मुझे अपनी शरण में ले लो। ठीक है सर। थैंक यू। बस इसके साथ आपका कल्याण हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू। सुमन मैन, कोई सवाल? सुमन मैम।